और आपके आसपास की जो पवित्र नदियां हैं उन नदियों में आपको मकर संक्रांति के दिन स्नान करना चाहिए। घर में स्नान करना, हम लोग जो घर में स्नान करते हैं वह पानी टंकी का होता है, पर जो नदी का बहता हुआ पानी होता है वह पानी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। उस पानी के शरीर के टच होने से हमारे शरीर में जो पावर शक्ति है, शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वह बढ़ती है। इसलिए पहले के लोग ज़्यादा जीते थे क्योंकि वो नेचुरल प्रकृति का लाभ लेते थे। नदियों का स्नान, शुद्ध खान पान, ताजी हवा, ताजे फल, बिना दवाई कीटनाशक के फल मिलते थे जो नेचुरल होते थे, तो आदमी की आयु लंबी होती थी, स्वास्थ्य अनुकूल होता था। इसलिए आपको कहाँ नहाना चाहिए? आपके क्षेत्र में नदियाँ जो जीवित हैं, मतलब बह रही हैं, उन नदियों का आश्रय लेना चाहिए। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी तो फिर हैं ही, यमुना इत्यादि। पर आपके आसपास भी कोई नदी है तो आप वहाँ भी स्नान कर सकते हैं। तो नदी है, तालाब है, झील है, स्नान करने की बड़ी महिमा है। इसलिए ये मकर संक्रांति बहुत बड़ा पर्व है सनातन धर्म का। चलिए, ये रही आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन भक्ति और प्रेम से भरा रहे। आपके हृदय में मकर संक्रांति को लोग प्रयागराज जाते हैं, मकर संक्रांति को लोग वृंदावन आते हैं, यमुना जी का स्नान, अयोध्या जाते हैं, हरिद्वार, मतलब जिसके पास जो तीर्थ है, जिसके जो समीप है, वो वहाँ जाए। किसी ना किसी तीर्थ में आपका दिन गुजरना चाहिए मकर के दिन, मकर संक्रांति के दिन। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। पौराणिक कथा कहती है कि ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथ जी ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। मकर संक्रांति को पूरे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे माघ संक्रांति भी कहते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप स्नान करने गंगा नदी में नहीं जा पाते तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करने से आपको गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा जल से स्नान करने के बाद घर के मंदिर में देवताओं को नवीन वस्त्र पहनाएं। ऐसा करने से आपके घर में सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी और पूरे साल आपके घर में बरकत होगी। मकर संक्रांति के दिन नवग्रहों के नाम से नमक, रुई अथवा गर्म वस्त्र, तेल, चावल, तिल, गुड़, आलू, कुछ पैसे का दान करना चाहिए। इन्हें निकाल कर रख लें और कुल देवी देवताओं की पूजा करने के बाद इन्हें जरूरतमंदों को बांट दें अथवा किसी ब्राह्मण को, पंडित को दान कर दें। ऐसा करने से आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और आपके धन में कई गुना वृद्धि होती है।
इस दिन उड़द की दाल और कच्चा चावल की खिचड़ी बनाकर देवी देवताओं को भोग लगाएं और खुद भी खिचड़ी और तिल से बनी चीज़ों का सेवन करें। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन चावल और काली उड़द की दाल खिचड़ी का दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन खिचड़ी दान करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, आरोग्य का वरदान देते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के अलावा काले तिल से बनी चीज़ों का भी दान करने से सूर्य देव बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु और शनिदेव तीनों प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन काले तिल के दान से दुर्भाग्य भी दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गुड़ का दान करने से गुरु, शुक्र और शनि तीनों ग्रहों की कृपा बरसती है। मकर संक्रांति के दिन नमक का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शनि और राहु के दोषों को समाप्त किया जा सकता है। संक्रांति के दिन किसी गरीब जरूरतमंद को ऊनी कपड़ों का दान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति पर शनि देव के मंदिर में तेल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन सरसों के तेल का दान भी करना शुभ माना जाता है। शनिदेव की कृपा दृष्टि इससे बनी रहती है। मकर संक्रांति पर किसी जरूरतमंद को चावल का दान करना बहुत ही शुभ है। चावल का दान अक्षय दान माना जाता है। जितना दान करते हैं उसका 100 गुना वापस मिलता है। इसलिए इस दिन चावल का दान जरूर बिहारी